everyone. Welcome on Galaxy Academy. हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गैलेक्सी एकेडमी। आप लोगों का गैलेक्सी एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रोफेसर कहकशा आप लोगों के इस एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर्स स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आप लोगों को मतलब वो मेरा ये छोटा सा कंट्रीब्यूट आप लोगों के जीवन में रंग लाए और आप लोगों के आने वाली जो भी बाधाएं हैं प्रोफेसर बनने के रास्ते वो सारे दूर हो। और अगर इसमें मैं निमित्त बनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इसकी निमित्त बनी हूँ। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए हमारे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंधु लहा है। ताको सहे सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। जान की जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जानियो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि क्या लिख रहा है? तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं बताइए। तो देखते हैं हम लोग कि तीसरी पंक्ति में क्या है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवा बहा हो। क्या कह रहा है तीसरी पंक्ति? जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। तो तीसरी पंक्ति में क्या है? बताइए। ए नंबर में क्या है? चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, तभी तो आप लोग को समझ में आएगा। उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार है। संसार को झूठा कहने वाले महागवार है। जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार है। ठीक है, क्या है? ए नंबर में उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। बी नंबर में वे स्वयं महागंवार है। सी नंबर में संसार को झूठा कहने वाले महागंवार है। डी नंबर जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार है। क्या होगा इसका उत्तर? बोलिए। तो सबसे पहले ये है कि देखते हैं कि जान पनी को गुमान बड़ा, तुलसी के विचार गंवार महा है। ठीक है, जान पनी क्या है? वे स्वयं महागंवार है। क्या है? गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं? उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, जो स्वयं ही गंवार है, जो स्वयं ही महागंवार है। इसका उत्तर क्या होगा? बी नंबर। तब से मैं खोज रही थी कि ए नंबर कहाँ गया, मतलब इसके ऊपर भी तो कुछ है। उन्हें अपने ज्ञानीपन का, जानपनी को गुमान बड़ो, उन्हें अपने ज्ञानीपन होने का अभिमान तो है। तुलसी के विचार गंवार महा है, और तुलसी कहते हैं कि ऐसे लोग महागंवार होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी और नहीं होती होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, यहाँ जो है महागंवार का अर्थ क्या होता है बोलिए तो? ये जो महागंवार शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? महामूर्ख।
ठीक है, क्या है, महामूर्ख। और गुमान का मतलब अभिमान, घमंड, जो भी कह सकते हैं आप लोग, तो जिंदगी में बोलते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, मीराबाई के पदों में मुख्य है, क्या है उनके पदों में मुख्य, अपूर्व भाव विलाहवता, बी नंबर रहस्य अनुभूति, सी नंबर आत्मसमर्पण, डी नंबर भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है। उनके पदों में क्या मिलता है, अपूर्व भाव विह्वलता, बी नंबर रहस्य अनुभूति, सी नंबर आत्मसमर्पण, डी नंबर भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। बोलिए क्या है इसमें। चलिए मैं ही बताती हूँ। उनकी पंक्ति में ये जरूर मिलता हम लोगों को, अपूर्व भाव विह्वलता, वो प्रेम में बहुत विह्वलित है। आत्मसमर्पण भी उनके प्रेम में बहुत है ना, वो कृष्ण के प्रति अपने आप को क्या करती हैं, खुद को समर्पित कर देती हैं। और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है। और भगवान के विरह में वो पीड़ा भी बहुत असीम रूप से है, एकदम ओत प्रोत है, उथल पुथल है। वो भी उथल पुथल नहीं यहाँ कह सकते हैं, सॉरी, मतलब बहुत ज्यादा उबाल मार है, मतलब उस तरह का प्रेम है। वो उनके वो उनके कविताओं में हमें देखने को मिल जाती है, वो अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो कहाँ है हमारा ए सी डी हमारा बी नंबर में दिखता है। ठीक है, समझ में आया। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंड उति, तीन तने रविदास दासानुदासा। फिर से पढ़िए इस पंक्ति को, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंड उति, तीन तने रविदास दासानुदासा। ठीक है, इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है, बोलिए किन भाव की अभिव्यंजना हुई है। जिसके कुटुंब में सब ढोर ढोवंत है, फिर ही अजू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र कर ही दंड उठी, तीन तने रविदास दास दासा। ऐसे में अपने आप को वो दास कहते हैं। ए नंबर में है इसका क्या है, किन भाव की अभिव्यंजना हुई है, लोक व्यवहार, बी नंबर में वर्ण व्यवस्था, सी नंबर में विनय, डी नंबर में गर्भोक्ति। कौन सा इसमें अभिव्यंजना है भाव की, बोलिए। तो यहाँ ए नंबर सॉरी लोक व्यवहार की हुई है अभिव्यंजना। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की भी हुई है और विनय की भी हुई है। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो, जाके कुटुंब क्या कहता है, जाके कुंभ सब ढोर ढोवन,
ठीक है। तो इसमें लोक व्यवहार की बात हो रही है। कैसे लोक व्यवहार, अब आप लोग पूछ रहे होंगे, ये कुटुंब शब्द जो है ये हमारे लोक व्यवहार में आती ही है। फिर ही अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र कही दंड ओती। और इसमें वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। देखिए तीसरी पंक्ति में क्या कह रहा है, आचार संहित सहित विप्र कर ही दंडोता। अगर आचार विचार उसके सही नहीं है और कुछ गड़बड़ है तो क्या है, दंड मिलते हैं। तीन तने रविदास दास अनुदासा, और ऐसे में रविदास अपने भगवान के गुलाम है, दास हैं। ठीक है, अपने भगवान के दास हैं, गुलाम हैं। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ विनय की भी बात हो गई, हुई ना। तो कौन सा हुआ, बी नंबर, ए बी सी। ठीक है, कोई समस्या? चलिए, कोई समस्या नहीं है। क्या हो रहा है ये? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय है। क्या आशय है, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसत नाही, उधो तिरछे हवे जो आड़े। निम्नलिखित काव्य पंक्ति में क्या है, उर में माखन चोर गड़े हैं। उर का मतलब यहाँ क्या है, उर का मतलब क्या है, हृदय। उर का मतलब क्या है, हृदय। ठीक है, माखन चोर गणे हैं, और माखन चोर से आप लोग बिल्कुल चिर परिचित नाम से जानते हैं। ये कृष्ण हैं, यानी हमारे भगवान कृष्ण माखन चोर के नाम से फेमस हैं, ये हम लोगों के बीच में भी। तो उर में कौन है, माखन चोर गड़े हुए हैं। अब कैसहू निकसत नाही, अब ये इसे कैसे निकालें, निकल ही नहीं रहा है उधो। तिरछे हवे जो अड़े, ये जो हृदय में जो आकर गड़ गए हैं या समा गए हैं, वो सीधा नहीं आए हैं, वो बिल्कुल तिरछे जाकर उस पे गड़ गए हैं। अब तिरछा चीज को निकालने में तो दिक्कत होती ही है। तो यहाँ देखिए गोपियां किस तरह से उद्धव को परेशान कर रही हैं कि वो जो उसके माखन चोर हैं वो उनके हृदय में बिल्कुल आड़े तिरछे हो करके क्या है, गड़ गई हैं। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बी नंबर। वो उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं है। सी नंबर, वो उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। डी नंबर, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। पंक्ति का आशय तो मैं बता दी हूँ, आप लोगों को पता ही हो चुका होगा कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल सही बात है। उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, सही बात है कि वो उनको दिल से निकालना भी नहीं चाहती है, उनको दिल में बसाए रखना चाहती है गोपियां। तभी तो वो कहती है कि अब इन्हें कैसे निकालूं, उद्धव ये बिल्कुल तिरछे होके हमारे हृदय में अड़ गए हैं, जाकर गड़ गए हैं। और फिर क्या है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। ये बात सही बात है, गोपियां कहती हैं कि ये इसे कैसे निकालूं, ये तो असंभव है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सी डी में डी नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है,
राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, क्या है, राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के। ए नंबर चरमोत्कर्ष का युग है, बी नंबर उत्थान का युग है, सी नंबर विस्तार का युग है, डी नंबर चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। क्या है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। इसमें कौन सा सही होगा, बोलिए। तो राजनीति रूप से रीतिकाल में मुगलों का शासन का वैभव कैसा था? आप लोग बिल्कुल चिर परिचित हैं। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। इतिहास पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तभी जान पाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। बी नंबर, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। सी नंबर, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। डी नंबर, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। बोलिए क्या होगा? हम्म तो इसका सही उत्तर होगा, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। ठीक है, रीतिमुक्त काव्य जो है आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, सही बात है। बी नंबर में यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, सही बात है। डी नंबर में अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। ठीक है, रीतिमुक्त की कविताओं की विशेषताएं तो यही है, यह बिल्कुल आंतरिक अनुभूति है। इसमें रस वो बहुत ज्यादा रीति सिद्ध वाले टाइप्स का नहीं है। आप लोगों को पता है ना कि रीतिकाल 3 प्रकार के हुए हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो रीतिमुक्त इनमें सबसे खालिश है। ठीक है, जिसमें घनानंद आते हैं। ठीक है, रीतिमुक्त याद रखेंगे, ये रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। ठीक है, ये चारों जो हैं रीतिमुक्त कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ए नंबर प्रेम संपत्ति कला, बी नंबर श्यामलता, सी नंबर श्याम सरोजनी, डी नंबर प्रेम प्रलाप। तो ये कौन सा होगा इसमें? ठाकुर जगमोहन सिंह की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? करवा चुकी हूँ पहले पिछले क्लासेस में मैं। आप लोग बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की इसमें कौन सी रचना नहीं है? तो ये प्रेम प्रलाप नहीं है। क्या है? प्रेम प्रलाप नहीं है। प्रेम प्रलाप किसकी है बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और इसमें जो है प्रेम संपत्ति कला, श्यामलता, श्याम सरोजनी किसकी रचना है? तो ये तीनों ही ठाकुर जगमोहन सिंह की है। ठीक है, ये तीनों किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? बगियन बसंत बसे रोकियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल
के जो बने तिन बिच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। अब ये जो पंक्ति है वो बताइए इसमें कौन सा है। बगियन वसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बिच वियोग बुलाइए ना। हम्म तो ये जो पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है। ठीक है, ये किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है। ठीक है, अच्छा प्रेम घन की जो काव्य रचनाएं हैं आप लोग को बता चुकी हूँ। एक बार आज मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। जीर्ण जनपद, मयंक, महिमा, वर्षा, बिंदु, आनंद, अरुणोदय, अलौकिक, लीला। ठीक है, अलौकिक, लीला, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। जिन जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, ये सब सीक्वेंस में लगाने पूछते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को? अरे भाई याद नहीं रखेंगे आप लोग तो फिर क्या ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। किंसुक पुंज से फूली रहे सू लगी उर्दो जूब योग तिहारे। मातो फिरो न घिरे अबलनी पे जान मनोज यो डारत मारे। हवे अभिलाषनी पात निपात कढ़े हिये सुल उसांसनी डारे। हे पतझर बसंत दुहूं घन आनंद एक ही बार हमारे। क्या है? किंसुक पुंज से फूली रहे सू लगी उर्दो जू वियोग तिहारे। मातो फिरो न घिरे अबलानी पे जान मनोजियो डारत मारे। हवे अभिलाषनी पात निपात कढ़े हिये सूल उस्मानी डारे। हे पतझर बसंत दुहूं घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? तो उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, उक्ति सादृश्यता। इसमें बताइए कौन कौन से हुए हैं? हम्म तो इसमें ये पूरे ए बी सी है ना। क्या है? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, इसमें ये तीनों ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं। जो कुछ वस्तु कुटी में हरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कौन है? बताइए कौन है? ऑफ कोर्स श्रीधर पाठक जी हैं। देख रहे तो खड़ी बोली में है तो खड़ी बोली के यही तो है।
श्रीधर पाठक जी। ठीक है। अच्छा, श्रीधर पाठक से मुझे एक चीज याद आ रहा है, ये जो है गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया था। कब किया था? 1886 में। ठीक है, कब किया था? 1886 में। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये हम लोग अपने लास्ट प्रश्न किए थे। कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, बताएंगे मुझे। जो भी परेशानी है आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बुक रीड करें। जो जो बुक्स मैंने आप लोगों को एडवाइस की थी, आप लोग उसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। चलिए, बाय बाय। अच्छा हाँ, आप लोगों से एक बात तो मुझे करनी थी। आप लोग भूल जाते हैं लेकिन मुझे याद ही आ जाती है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। बाय।